मुंबई सहित पूरे देश में विश्व शांति और धर्म यात्रा को बढ़ाने के लिए गुजरात के हरिधाम से पधारे गुरु श्री हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के स्वर्गधाम चले जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी गुरुदेव स्वरूप श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज का मुंबई में पहली बार आगमन हुआ है। उनके आगमन पर मुंबई के बोरीवली में भव्य शोभा यात्रा निकालकर संगीतमय भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुंबई के बोरीवली वीटी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जहां पर यात्रा निकाली गई। इसके बाद यहाँ शांति के लिए आह्वान किया जा रहा है, क्या संदेश बताइए? हमारा जो मुख्य स्थान मंदिर आश्रम वो गुजरात बड़ौदा की बगल में हरिधाम नाम से जाना जाता है। हमारे गुरुदेव गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज पूरे देश और विश्व के कोने कोने में उन्होंने धर्म यात्रा के रूप में परिभ्रमण किया है। ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि बम्बई वो बहुत बार आए हैं। उनके सुदाम गमन के बाद उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज आज उसके पश्चात पहली बार बम्बई में उनका श्री ठाकुर जी के साथ आगमन हुआ। हम जानते हैं कि आज विश्व के कोने कोने में अशांति छाई हुई है, तो हमारे इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने भी ये बताया है कि सद्धर्म और सद्विद्या के बिना, मतलब वही तो बात मैंने बताई ना कि ये रूप बल धन और पद वाली जो बात है, पावर चाहिए, तो पावर के लिए कोई कैसी भी राजनीति कर लेता है, उसे राजनीति कहना भी गलत होगा शायद, तो वो अपने स्वार्थ के लिए सब चल रहा होता है। लेकिन अंततः गत्वा तो इंसान इंसान है। जब इंसान पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है, कोई जात बात नहीं होती है। तो मतलब ये भेद मिटाने के लिए भगवान का सनातन दिव्य तत्व तो एक ही है। कोई किसी भी नाम रूप आकार से उसकी उपासना भक्ति कर ले। अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात समझने का प्रयास करेंगे तो किसी को आपस में भेद नहीं लगेगा। और इसलिए हमारे भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने एक छोटा सा ग्रंथ दिया है,
कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम शिक्षापत्री कहते हैं, जिसके बारे में हमारे प्रथम जो गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बताया था कि अगर इस शिक्षापत्री में जो बताया गया है भगवान के द्वारा, उसका पालन अगर देश और दुनिया के सभी लोग करते हैं तो ख़ास तौर पे भारत के लिए उन्होंने बताया थी कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे में वो भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे के कोई आपस में कोई बैर न रहेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के पहले सबको ये मतलब अगर ये समझ में आ जाए कि इस धरातल पर मैं इस शरीर की बहुत छोटी सी यात्रा है, 60 70 80 90 100 साल भी पकड़ लो तो क्या है, कितने लोग आके चले गए और कितने लोग आके चले जाएंगे। कहते हैं कि इस धरती पर बहुत बड़े बड़े पूरे विश्व के विजेता बनने के सपने लेके आए थे, वो लोग भी चले गए। तो ये आपस में धर्म के नाम से ये करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मिलजुल के रहना बहुत बड़ी बात है। सर